बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़रा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और IGs भी शिरकत करेंगे। इजलास में SIFC के तहत नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लिया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी और सहूलियात से मुतालिक उमूर पर भी गौर होगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब और चीनी सरमायाकारों से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी शुरा को ब्रीफ किया जाएगा। चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी से मुतालिक भी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़रा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला IGs भी शिरकत करेंगे। इजलास में SIFC के तहत नेशनल एक्शन प्लान का जायजा भी लिया जाएगा। चीन के वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लियो जियानचाओ की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई है। चीन के वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लियो जियानचाओ की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का जायजा लिया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के साथ शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया और CPEC के लिए मुकम्मल ताउन का वादा भी किया। लियो जियानचाओ ने कहा कि चीन में दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का वो दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने चीनी शहरियों और पाकिस्तान में मंसूबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत का एतराफ़ किया है। तमाम जमातें CPEC के लिए एक मेज़ पर मौजूद हैं। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में सियासी क़यादत की शिरकत में मुल्क की तरक्की पर मोहर ज़ब्त करती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सतून है। CPEC के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 नई राहदारियों पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। इजलास में PTI, ANP, पीपल्स पार्टी, सरबराह JUI और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। चीनी वजीर ने इजलास से खिताब में कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से ही ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। CPEC पाक चीन ताल्लुकात में मजीद मजबूती का मजहर। चीनी वजीर लियो जियानचाओ की क़यादत में आला सतह के वफ्द की पाकिस्तान आमद। पाक चीन मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान की सियासी क़यादत और चीनी वफ्द की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था CPEC से पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के कामयाब दौरा चीन के नताइज सामने आ रहे हैं। मिनिस्टर Liu's presence in Pakistan demonstrates the consensus of our two countries' leadership to maintain high-level exchanges and deepen strategic mutual trust. I am confident that his visit will further strengthen the enduring bonds of fraternity, trust and cooperation between our two great nations. चीनी वजीर ने कहा CPEC दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली की नवीद है। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राह पर गामजन हैं। China-Pakistan community with a shared future in the new era. This offers strategic guidance on the future development of China-Pakistan relations. As we speak, changes unseen in a century are unfolding at a very fast pace.
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले, पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों में रवाबित के फरोग से सीपैक को इस्तेहकाम मिलेगा। सीपैक मंसूबा गुर्बत में कमी, इक़्तिसादी तरक्की और तिजारत के फरोग का बायस है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासी जमातों का एक मेज पर बैठना दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत के एक पेज पर होने की दलील है। मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सीपैक की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। For hosting the Prime Minister of Pakistan during his recent visit, it is pertinent to mention that the leadership of the two countries has complete consensus on bilateral matters during the meetings of the Prime Minister of Pakistan and President Xi and Premier Li. Both sides reached consensus to further strengthen our strategic partnership, enhance our economic cooperation and revitalize an upgraded China-Pakistan economic corridor. JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, दोनों ममालिक के अवाम के लिए दोस्ती को फायदेमंद बनाना चाहते हैं। हिना रबानी खर ने कहा, सीपैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। It is interesting here to be sitting and viewing that each political party believes that they laid the seeds for CPEC, and that in some ways demonstrates the unanimity of opinion and the focus that across the board, across all political divide in Pakistan exists for taking CPEC further and for believing really in the friendship between these two countries. वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इजलास से खिताब में कहा, तालीम के मैदान में चीन के साथ ताउन के ख्वाहां हैं। सेनेटर अली जफर का कहना था, दहशतगर्दी का खात्मा और सियासी इस्तेहकाम सीपैक के लिए जरूरी है। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है, सीपैक पर तमाम सियासी जमातें मुतहद हैं। इजलास से रुकने कौमी असम्बली मुनज़्ज़ा हसन समेत दीगर ने भी खिताब किया। Minister Liu's presence in Pakistan demonstrates the consensus of our two countries' leadership to maintain high-level exchanges and deepen strategic mutual trust. I am confident that his visit will further strengthen. हुकूमत और पीपल्स पार्टी के सियासी उमूर पर मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट खत्म कर दिया गया। शाज़िया मरी ने तस्दीक कर दी कि आज कौमी असम्बली इजलास में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पावर शेयरिंग और PSDP के हवाले से भी पेशरफ्त हुई है। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। फरीकैन तमाम मामलात पर तहरीरी मुआहदा भी करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के सियासी उमूर पर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट खत्म कर दिया गया। शाज़िया मरी ने तस्दीक की है कि आज कौमी असम्बली इजलास में वो शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पावर शेयरिंग और PSDP के हवाले से भी पेशरफ्त हुई। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। फरीकैन तमाम मामलात पर तहरीरी मुआहदा भी करेंगे। बजट में हमारी राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। पीपल्स पार्टी का वफ्द अब भी हुकूमती नुमाइंदगान से मुलाकात कर रहा है। उम्मीद है तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे और हम मिलकर बजट पास कर सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पुरुमीद कहते हैं कि बेहतर होता हुकूमत इत्तेहादियों बिलखुसूस पीपल्स पार्टी से पहले से बात करके बजट बनाती। शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है कि वो किए वादे पूरे करेंगे। कराची में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है, वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते।
आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हो, तो हम एक बार फिर जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपने अना की वजह से, अपना जाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस दिन हम पार्लियामान को ताकतवर बना देते हैं, जिस दिन तमाम सियासी जमातें एक होके ये फैसला करें कि पार्लियामान वो इदारा है जहां से हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करेंगे और आपस का लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, तब आप देखेंगे कि हमारा चाहे वो मीशत का मसला हो या जो भी मसला हो, तब हम वो मसाइल का वैसे हल निकाल सकते हैं जैसे आप उम्मीद करते हो। और बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। तालीम के लिए 149, सेहत के लिए 57 और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 93 अरब रुपए मुख्तस किए गए। डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 321 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट तकरीर में सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बताया कि 3.45 अरब रुपए वफाकी ग्रांट से खर्च किए जाएंगे। सूबे में क़याम अमन और सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा अवलीन तरजीहात में शामिल है। विफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, जबकि पेंशन में 15% का इजाफा किया जा रहा है। अपडेट करते चलें कि बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया गया। तालीम के लिए 149, सेहत के लिए 57 और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 93 अरब रुपए मुख्तस किए गए। डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 321 अरब रुपए रखे गए। बजट तकरीर में सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बताया कि 3.45 अरब रुपए वफाकी ग्रांट से खर्च किए जाएंगे। सूबे में क़याम अमन और सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा अवलीन तरजीह है।